Hello kids, how are you all? I hope you all are doing very well. So the purpose of this video is basically मैं क्या बताना चाहती हूँ इसमें आप लोगों को this group is created for the spoken English purpose. सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड सारी वीडियोस मैं आपको यहाँ पे डालूंगी और उससे ही से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पोकन इंग्लिश. इफ़ हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें बेटा तो हमारे साथ क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे ट्रबल्स हम फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में, है ना. नॉट ओनली फॉर द किड्स, फॉर ऑल द एज ग्रुप्स. ठीक है, तो क्या इशू आते हैं हमारे साथ कि इंग्लिश कोई ऐसी बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, वेरी वेरी ईजी. सो बेसिकली होता क्या है हमारे साथ इशू ना, कि हम कभी भी उसको इन यूज़ में लाते ही नहीं है, क्योंकि वो यूज़ में कैसे आएगा. फॉर एन एग्जाम्पल बेसिकली कि जब हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल में भी हमारे पास वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो टीचर्स होते हैं, जो कलीग्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारी फ्रेंड सर्कल होती है जहाँ पे हम प्ले करते हैं, स्टडी करते हैं, क्लासरूम, ईच एंड एवरीथिंग इज़ लाइक इन हिंदी. बड़े बड़े स्कूल्स में भी ऐसे ही होते हैं. तो वो इन्वायरमेंट ही हमें नहीं मिल पाता है, नॉट इन स्कूल, नॉट इन कोचिंग सेंटर्स, नॉट इन एनी ट्यूशंस, नॉट इन वन ऑन वन सेशंस ऑल्सो, एंड नॉट एनीवेयर. और हमारे घर का भी इन्वायरमेंट बेसिकली वैसा ही होता है कि हम किससे बात करें, है ना. मम्मा से बात करें, पापा से बात करें, या अपने भैया से बात करें, किससे बात करें, क्योंकि हमारे पास वो हमारे घर में भी वो इन्वायरमेंट बेसिकली नहीं प्रोवाइड होता है, जिस वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं. But this is, I am telling you, just trust me the process. This is very 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 easy. So यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं आपको 40 to 45 मिनट्स के वीडियोस शेयर करूँगी एवरी डे. उसको आपको गो थ्रू करना है एवरी डे. यू हैव टू गो थ्रू इट आउट. हाउ यू विल डू दैट, यू विल ओपन दैट वीडियोज एंड यू हैव टू गो थ्रू इट आउट. व्हाट इज गोइंग ऑन द वीडियोज, यू हैव टू कॉपी. उसके अलावा मैं आपके लिए वोकैब्स लेकर आऊंगी, उसको कहाँ कैसे यूज करना है, एज वेल एज उसकी मीनिंग्स, उसके सेंटेंस प्रॉपरली मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ. सो वोकैब्स इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज यू नो. अगर हम राइटिंग सेशंस की बात करें या फिर रीडिंग सेशंस की बात करें तो वोकैब्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहां पे. इसके अलावा क्या होता है, बेसिकली अगर आपने कभी देखा हो बच्चे, तो हम बोल नहीं पाते हैं बट बेसिकली वी कैन राइट, है ना. हमें लिखना आता है पर हमें बोलना नहीं आता है. ये हमारे साथ ये प्रॉब्लम होता है बेसिकली सबके साथ. हर एक एज ग्रुप में ये मोस्टली ये इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं. अगर कोई जॉब में है तो उनके साथ भी, कोई हाउसवाइफ है तो उनके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम है. वो लिख सकती हैं, वो पढ़ सकती हैं, बट शी कांट यूज टू स्पीक, कि कहाँ पे कैसे वर्ड्स और सेंटेंस को फ्रेमिंग करने हैं. तो बेसिकली मैंने जो कोर्सेज डिजाइन कर लिए हैं आपके लिए, जो मैं एवरी डे जस्ट आपके लिए लेकर आऊंगी, वो ऐसे ही होंगे. जब आप वीडियो को ऑन करोगे सो यू विल कम टू नो. और मैं कुछ पीडीएफ्स भी शेयर किया करूंगी. उस पीडीएफ्स को आपको पढ़ना है, देखना है बिल्कुल बेसिक से, कि कैसे हम अपनी डेली लाइफ में उसको यूज कर सके. तो दिस इज जस्ट बेसिकली प्रोवाइडिंग, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ओवर हियर द स्पोकन. ठीक है, तो जिसमें आपको वो क्लिक करके ओपन करना है और बहुत मजा आने वाला है आपको इन फ्यूचर. मैंने बिल्कुल वैसा ही डिजाइन किया है, बिल्कुल इजी है और आपको बहुत मजा भी आएगा. सो होप यू विल लाइक दिस. थैंक यू.